हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारी वो कैब सीरीज चली है 30 डेज की एंड ये आज उसका डे 24 है। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने जी से जो भी हमारे पीवाई की उसमें वोकैबुलरी पूछी गई थी, हमने वो कवर की थी। आज के सिलेक्शन में जो भी हमारे वर्ड्स जो एफ से पूछे गए हैं हमारे पीवाई क्यूज में, वो सारे मैं कलेक्ट करके लेके आऊँ। रेलवे से, बैंकिंग से और एसएससी एग्जाम जितने हमारी जो पीवी रिसेंट ईयर में जो पेपर हुए हैं ना, पिछले 2-3 सालों में, वो सारे मैं कमेंट करके इस पीडीएफ में लेके आया हूँ। जो भी मेरे को रिपीटेटिव लगी मैंने वो कैब वो ज्यादा रखी है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले वर्ड से। तो इस आज का हमारा पहला वर्ड है फैबुलस। फैबुलस का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगे ना, वंडरफुल लगे, जैसे कि शानदार हो कोई चीज, तो उसको फैबुलस बोलते हैं, ठीक है। यानी एक्सट्रीमली गुड एंड वंडरफुल, कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा अद्भुत हो और अच्छी हो, उसको बोलते हैं फैबुलस, ठीक है, यानी वंडरफुल, तो यानी अद्भुत और शानदार, ठीक है। सी वोर अ फैबुलस ड्रेस एट दी पार्टी, उसने क्या पार्टी में एक शानदार ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है, शानदार ड्रेस पहन रखी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस नेक्स्ट हमारा फेटल। तो इस फेटल आपने सुना होगा, ये काफी फेटल डिसीज है। तो फेटल का मतलब होता है काफी घातक। फेटल का मतलब क्या होता है? घातक, यानी जो चीज मौत या फिर बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सके, बन जाए या बन सके, उसको बोलते हैं फेटल। तो फेटल का मतलब क्या होता है? बहुत घातक या फिर बहुत खतरनाक, ठीक है। यानी कॉजिंग डेथ और डिजास्टर, यानी एक ऐसी चीज जो डेथ डेथ को अंजाम दे सकती है, यानी डेथ जितना बड़ा कारण बन सकती है, वो डेथ के लिए कारण बन सकती है और काफी बड़ा कोई डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, ठीक है। यानी घातक इसका मतलब हिंदी में, ठीक है। द एक्सीडेंट प्रूव्ड फैटल फॉर द ड्राइवर, यानी दुर्घटना 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 चालक के लिए घातक साबित हुई, ठीक है। तो फैटल का मतलब आइए आप समझोगे, फैटल का मतलब क्या होता है? घातक, यानी काफी डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा फैक्चुअस। फैक्चुअस का मतलब होता है जब कोई बेवकूफी भरी या फिर बिल्कुल बेकार बातें करे ना, उसको फैक्चुअस बोलते हैं। यानी एक ऐसा आदमी जो काफी बेवकूफी बेवकूफी बातें कर रहा है, ठीक है, सिली बातें कर रहा है, फुलिश बातें कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या? फैक्चुअस, यानी सिली एंड पॉइंटलेस। जो कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी मतलब पागल वाली बात कर रहा है, ठीक है, यानी मूर्खतापूर्ण। तो हिज फैक्चुअस रिमार्क्स अनॉयड एवरीवन, जो उसके फैक्चुअस मार्क्स थे, यानी जो उसकी मूर्खतापूर्ण बातें जो थी, उसने सबको परेशान कर रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। तो फैक्चुअस का मतलब क्या होगा? फैक्चुअस का मतलब क्या होगा? मूर्ख मूर्ख जो मूर्खतापूर्ण जो बातें होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? फैक्चुअस, यानी सिली एंड पॉइंटलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिबल। ये फिजिबल का मतलब क्या होता है? फिजिबल का मतलब होता है जब काम पॉसिबल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, यानी एक ऐसा काम जो पॉसिबल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है और प्रैक्टिकल भी है, उसको फिजिबल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो हम पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपके पास इनफ मनी है, अब रिसोर्सेज है इतने, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, तो उस चीज को फिजिबल बोलते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, उसको क्या बोलेंगे? फिजिबल, ठीक है, यानी पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू, यानी संभव है और व्यवहारिक भी है। द प्लान इज फिजिबल विद प्रॉपर सपोर्ट, यानी उचित सहयोग से यह योजना संभव है, ठीक है, संभव है। तो फिजिबल के क्या मतलब हो गया? फिजिबल का मतलब है जो चीज पॉसिबल भी है और प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? फिजिबल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फीबल। फीबल का मतलब क्या था? फीबल का मतलब होता है जो कमजोर हो या फिर जिसमें ताकत कम हो, है ना, जो जो एक ऐसा इंसान जो काफी वीक हो, है ना, कमजोर हो, उसको क्या बोलते हैं? फीबल बोलते हैं, यानी वीक हो, चलिए। वीक और लैकिंग स्ट्रेंथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो, ठीक है, कमजोर। द ओल्ड मैन स्पोक इन अ फीबल वॉइस, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कैसे बोला था? कमजोर आवाज में बात की उसने, ठीक है, कमजोर आवाज में बात की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है? फेलिसिटेट का मतलब होता है जब कोई पब्लिक में सम्मान या फिर बढ़ाई दी जाती है ना, बढ़ाई मैं कहता हूँ, हाँ, जैसे कि मान लो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक में आपको ऑनर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है और आपको बधाई दी जाती है, उस चीज को फेलिसिटेट बोलते हैं, ठीक है, फेलिसिटेट बोलते हैं, यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड और ऑनर्ड पब्लिकली, यानी पब्लिक में आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको बधाई देते हैं, ठीक है। यानी द टीचर वाज फेलिसिटेटेड फॉर हिज अचीवमेंट, यानी शिक्षक को उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया पब्लिकली, ठीक है, ये चीज पब्लिकली होती है। यानी फेलिसिटेटेड का मतलब क्या होता है? सम्मान देना, बधाई देना, ठीक है, पब्लिकली में, यानी कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा खुशी और हैप्पीनेस की जो चीजें होती है ना, उस चीज को बोलते हैं फेलिसिटी, यानी बहुत ज्यादा खुशी और हैप्पीनेस को क्या बोलेंगे? फेलिसिटी। ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजेंट एक्सप्रेशन। ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेजेंट एक्सप्रेशन को बोलेंगे फेलिसिटी। अत्यंत खुशी, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है ना, उसको बोलते हैं फेलिसिटी। हर स्पीच वाज डिलीवर्ड विद फेलिसिटी, जो उसका भाषण था वो कैसे गया था? खुशी और सहजता से दिया गया था, ठीक है,
खुशी हो जाता है, यानी जॉय हो गया, हैप्पीनेस, इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट ओके, इस नेक्स्ट वर्ड हमारा फैच। फैच का मतलब कहते हैं, फैच का मतलब जब चीज जब जैसे कि किसी चीज को जाकर ले आना, फिर लाकर, फैच का मतलब सिंपल मतलब समझो, जब चीज को, जब जैसे कि आप मान लो आप दुकान पे गए तो आपने कोई चीज लेके आए, तो आपने वो जाकर लेके आए, और जाकर लेके आना या फिर जाकर लेकर देने को हम क्या बोलते हैं, फैच, फैच बोलते हैं। यानी टू गो एंड ब्रिंग समथिंग, यानी लाकर देने को क्या बोलते हैं, फैच बोलते हैं। लाकर देना और जाकर लेने को भी क्या बोलते हैं, फैच बोलते हैं। ठीक है, यानी लाकर देना, यानी प्लीज फेच माई ग्लास ऑफ वाटर, यानी कृपया मेरे पानी के ग्लास को ग्लास ले जाओ। ठीक है, पानी का ग्लास ले जाने के लिए लेकर आना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो रियल ना हो और सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड हो ना, उसी को बोलते हैं फिक्टिशियस। यानी सिर्फ वो इमेजिनेशन की है, अनरियल चीज है, वो सिर्फ रियल में, प्रैक्टिकल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ वो इमेजिनेशन में है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस बोलते हैं, यानी इमेजिनरी और नॉट रियल। ठीक है, काल्पनिक जो चीज होती है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन फिक्टिशियस कैरेक्टर, जो स्टोरी थी वो कैसी थी, काल्पनिक पात्रों पे यानी कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी। ठीक है, यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, अनरियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है, फिडिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल्टी। मैंने आपको ये वर्ड वर्ड कराया ना, फिड। फिड किस चीज का वर्ड, रूट वर्ड है, फिड हमारा ट्रस्ट का, लॉयल्टी का, यानी किसी के प्रति लॉयल्टी या फिर वफादारी को फिडिलिटी, फिडिलिटी हम बोलते हैं। ठीक है, किसी के प्रति वफादारी होना। ठीक है, ये लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, निष्ठा होना किसी के प्रति। द डॉग शोड ग्रेट फिडिलिटी टू इट्स ओनर, जो उसका ओनर था डॉग का, उसने अपने वफादारी दिखाई, अच्छी लॉयल्टी दिखाई अपने ओनर के प्रति। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिल्दी। फिल्दी का मतलब कहता है, फिल्दी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गंदा हो ना, उसे फिल्दी कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डर्टी हो, मैसी हो, उसको बोलते हैं फिल्दी, यानी एक्सट्रीमली डर्टी, बहुत गंदा। हिज क्लोथ वर फिल्थी आफ्टर दी वर्क, जो काम के बाद उसके जो कपड़े तो काफी गंदे हो रखे थे, काफी डर्टी हो रखे थे। ठीक है, डर्टी हो रखे थे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, फ्लेयर। इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फ्लेयर का मतलब होता है किसी का नेचुरल टैलेंट या फिर जो स्पेशल एबिलिटी होती है ना, उसको बोलते हैं। चलो एबिलिटी से मुझे ये याद आ गया, एजिलिटी। एजिलिटी, एजिलिटी का कमेंट में आप मेरे को बताना, एजिलिटी का मतलब होता है, एजिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विक, यानी कि ऐसा इंसान जो काफी जल्दी जल्दी क्विकली मूवमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं एजिलिटी। ठीक है, बट यहाँ पे हम फ्लेयर की बात करें तो फ्लेयर का मतलब क्या है, फ्लेयर का मतलब होता है या किसी का नेचुरल टैलेंट या फिर स्पेशल एबिलिटी को क्या बोलेंगे हम, फ्लेयर बोलते हैं। यानी टैलेंट हो गया, स्किल्स हो गया। ठीक है, यानी नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी। प्राकृतिक प्रतिभा, सी हैज अ फ्लेयर फॉर पेंटिंग, जो उसके उसके उसी चित्रकला में प्राकृतिक प्रतिभा, यानी उसका नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, इनबोर्न है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। फ्लॉन्ट। इस फ्लॉन्ट का मतलब क्या है, फ्लॉन्ट का मतलब होता है अपनी दौलत। ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी या फिर सक्सेस का जो शो ऑफ करता है ना, जैसे कि किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, काफी अमीर है वो, तो वो सक्सेस भी है, तो उस चीज का वो जैसे शो ऑफ करे, तो उसको बोलेंगे फ्लॉन्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉन्ट, यानी टू शो ऑफ प्राउडली, जो प्राउडली अपने आप को शो ऑफ करता है, नहीं दिखावा करना। ठीक है, ही लाइक्स टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ, जो वो क्या है, वह अपनी दौलत का दिखावा करना पसंद करता है। ठीक है, सबको मोस्टली पसंद भी होता है चीज, अगर कोई अमीर है तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्लिमसी। इस फ्लिमसी का मतलब कहता है, फ्लिमसी का मतलब होता है जो कमजोर हो और आसानी से टूट जाए, उसको बोलेंगे हम फ्लिमसी। एक होता है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब भी होता है कोमल, यानी कोई नाजुक चीज हो जिनसे टूट जाए। ठीक है, तो फ्लिमसी का मतलब क्या होता है, जो कमजोर हो और आसानी से टूट जाए, उसको बोलेंगे फ्लिमसी, यानी वीक और नॉट स्ट्रॉन्ग, कमजोर या फिर हल्का। द फ्लिमसी चेयर ब्रोक इजिली, जो फ्लिमसी चेयर थी, यानी जो कमजोर चेयर थी, वो जल्दी से आसानी से टूट गई। ठीक है, टूट गई। फ्रजाइल का मतलब भी यही होता है। ठीक है, फ्रजाइल का मतलब भी क्या होता है, नाजुक। नेक्स्ट हमारा फ्लटर। फ्लूटर। फ्लूटर का मतलब क्या होता है, फ्लूटर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज तेजी से हिलती या फिर जो फड़फड़ाती रहती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा हवा में कपड़े फड़फड़ाते रहते हैं, बहुत तेज तेज हिलते हैं ना, जैसे कि छत पे जो कपड़े रहते हैं काफी फड़फड़ाते हैं वो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लटर बोलते हैं। फ्लटर यानी टू मूव और फ्लैप क्विकली, यानी फड़फड़ाना। फड़फड़ाना यानी जो जैसे कपड़े फड़फड़ाते हैं ना, जब हवा तेज चल रही होती है, तो आपने वो आवाज सुनी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लटर बोलते हैं। यानी बर्ड्स फ्लटर इन द स्काई, यानी पक्षी आसमान में फड़फड़ाते, फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, फड़फड़ा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एक सेकंड रुकना गाइस। ओके, तो गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट हमारा फॉरवर्डिंग। इस फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है जब किसी को पहले से ही लगे कि कुछ बुरा होने वाला है,
मतलब ऐसे जो ना कि पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स को जैसे जो टाइप में मतलब कुछ बुरा होने वाला जिसको मतलब बोले जैसे कि काफी जैसे हमारे जैसे कि हमारे रिलीजन में बोलते हैं ना, आँख फड़फड़ा उल्टी आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कुछ ऐसे जो मिथ होते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉरबिडिंग होते हैं, जो पहले से ही जिसको पहले से लगे कि कुछ बुरा होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉरबोर्डिंग यानी आप फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, अनिष्ट की आशंका यानी कुछ बुरे होने की आशंका, यानी ही हैड अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले उसे अनिष्ट की आशंका हुई, ठीक है। आशंका हुई यानी पहले से ही जो किसी को पहले से ही लगने लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरबोर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा फोरगो। फोरगो का मतलब होता है जब किसी चीज को छोड़ देना या फिर त्याग देने को क्या बोलते हैं, फोरगो बोलते हैं। नहीं फोरगो, इसको फोरगो कर दो यानी जाने दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। यानी टू गिव अप समथिंग, त्याग देना। ही डिसाइडेड टू फोरगो द अपॉर्चुनिटी, उसने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का, त्यागने का फैसला लिया, ठीक है। यानी गिव अप कर देना, अबंडन करना। मैंने आपको काफी से रिलेटेड वर्ड भी कराया, ए से स्टार्ट होने में भी कराया था, अबंडन, ठीक है। अबंडन करना, रेनाउंस करना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोरसेकन। फोरसेकन का मतलब क्या होता है, जब किसी को छोड़ दिया जाए या फिर अबंडन कर दिया जाए, इसका मतलब ये होता है ना, फोरसेक करना है, किसी को छोड़ दिया जाए फिर अबंडन कर दिया जाए, इसको क्या बोलेंगे, फोरसेकन ही बोलते हैं। यानी फोरसेकन का मतलब अबंडन और डेजर्टेड यानी त्यागा हुआ। द चाइल्ड फेल्ट फोरसेकन बाय हिज फ्रेंड्स, उस बच्चे को लगा कि दोस्ती ने उसे छोड़ दिया है, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, हाँ। फोरसेकन कर दिया, उसके दोस्तों ने उसको क्या कर दिया, फोरसेकन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा 45। 45 का मतलब होता है मजबूत करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करने को क्या बोलते हैं, हाँ 45 बोलते हैं। यानी किसी चीज को मैंने एक वर्ड कराया था आपको, रीइंफोर्समेंट करवाया था। रीइंफोर्समेंट मतलब कहता है एडिशनल हेल्प जो आपको स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। तो 45 का मतलब कहता है टू स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स, यानी किसी चीज को मजबूत बनाना, ठीक है, मजबूत बनाना। द सोल्जर्स फोर्टिफाइड द वॉल्स, सोल्जर्स ने जो सैनिकों ने दीवारों को मजबूत किया, ठीक है, मजबूत किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस का मतलब कहते हैं, फ्रेगनेंस का मतलब जो जो अच्छी खुशबू होती है ना, जो प्लेजेंट स्मेल जो होती है, उसको क्या बोल देंगे, फ्रेगनेंस बोलेंगे। जैसे अरोमा, परफ्यूम जो हम लगाते हैं ना, अरोमा हो गया, अरोमा में अरोमा भी क्या होता है, मैंने जो अच्छी स्मेल जो होती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं, यानी परफ्यूम, ठीक है। प्लेजेंट स्मेल, सुगंध। द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स फील्ड द रूम, जो फूलों की सुगंध ना कमरे में फैल गई, जो फूल की सुगंध थी पूरे कमरे में फैल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगनेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी जब कोई कंपनी को के बिना इंडिपेंडेंटली काम करता है ना, जब किसी की कंपनी के बिना कोई ऐसा इंसान जो अपने किसी कंपनी के बिना काम कर रहा है, तो उसको क्या होगा, फ्रीलांस बोले। आपने काफी सुन मिला होगा कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वीडियो एडिटिंग में, डेटा एंट्री में, मतलब काफी चीजें, हर चीज में फ्रीलांसिंग की जाती है, हर चीज में। तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र, यानी बिना किसी कंपनी के इंडिपेंडेंटली काम करना, ठीक है। देखो, यानी वर्किंग इंडिपेंडेंटली रादर देन फॉर अ कंपनी, यानी कंपनी के बिना काम करना, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करना। ही वर्क्स एज अ फ्रीलांस राइटर, वह स्वतंत्र लेखक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, किसी देश या एरिया की जो बाउंड्री या बॉर्डर होता है ना, उसको फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी देश की बाउंड्री होगी, फिर जो बॉर्डर हो गया ना, बॉर्डर किसी देश के, जैसे बॉर्डर हर जैसे हर स्टेट के भी बॉर्डर होते हैं, हर कंट्री का भी बॉर्डर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। यानी बॉर्डर और बाउंड्री ऑफ अ कंट्री और एरिया, ठीक है, किसी एरिया का या फिर कंट्री का या फिर किसी भी स्टेट का, मतलब बाउंड्री होना, बेसिकली बाउंड्री होना, बॉर्डर होना, उसको क्या बोलेंगे, फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। सीमा होना। द सोल्जर्स गार्डेड दी फ्रंटियर, सोल्जर्स ने क्या किया, जो हमारी सीमा थी, जो हमारा बॉर्डर था, उसको रक्षा की उसकी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है मम्मियाँ, यानी हमारी मम्मी कैसे होती है, फ्रूगल होती है, इकोनॉमिकल होती है, थ्रिफ्टी होती है, मतलब काफी किफायती होती है, जो पैसे का जो बहुत संभाल कर जो खर्चा करती है ना, उसको बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल, ठीक है। केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, जो मनी को काफी अच्छे से स्पेंड करता हो बिना मतलब एक्स्ट्रा वैगन, इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रा वैगन, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगन, एक्स्ट्रा एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगन, एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है, एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है, एक्स्ट्रा वैगन होता है EXTRAVAGENT, एक्स्ट्रा वैगन। एक्स्ट्रा वैगन का मतलब GANT, ठीक है।
एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब कैसा है? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो काफी खर्चा करता हो, खर्चीला, उसके हाथ में पैसे नहीं टिकते, ठीक है, यानी जो पैसों का काफी अंधाधुंध खर्चा करता रहता है, ठीक है। बट फ्रूगल का ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, इसका एंटोनिम है, ठीक है, इसका एंटोनिम है। बट यहाँ पे जो फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब क्या है? फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। देखो, केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, ऐसा व्यक्ति जो स्पेंडिंग मनी यानी जो पैसों को अच्छे से खर्च करता हो, ठीक है। थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, जैसे हमारी मम्मी होती है, इसलिए मैंने बोला फ्रूगल मतलब हमारी मम्मी है, ठीक है। सी लिव्स अ फ्रूगल लाइफ, यानी वह एक मितव्ययी जीवन जीती है। उसका ये सब छोड़ो, बस इसका याद रखो, इकोनॉमिकल, इसका मतलब कहते हैं इकोनॉमिकल, यानी जो पैसे का सूझबूझ से खर्चा करता हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब कहता है, फ्यूरी का मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा, फिर एक्सट्रीमली जो एंगर होता है ना, उसको बोलते हैं फ्यूरी, यानी बहुत तेज गुस्सा आना, उसको बोलते हैं फ्यूरी, ठीक है। यानी एक्सट्रीमली एंगर, प्रचंड क्रोध, ही शाउटेड इन फ्यूरी, उसने क्या किया? वह क्रोध में चिल्लाया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूटिलिटी का मतलब होता है जब कोई काम बिल्कुल बेकार हो और उसको कोई रिजल्ट ना हो ना, उसको बोलते हैं फ्यूटिलिटी, यानी यूजलेसनेस, जो पॉइंटलेसनेस होती है ना, उसको बोलते हैं फ्यूटिलिटी। तो फ्यूटाइल का मतलब, फ्यूटाइल का मतलब जो बंजर चीज होती है ना, बंजर हमारी लैंड होती है, कैसे यूजलेस होती है, उसमें वो नहीं उगा सकते, ठीक है, फसल नहीं उगा सकते। तो फ्यूटिलिटी का मतलब भी क्या होता है? यूजलेसनेस, यानी लैक ऑफ रिजल्ट, ठीक है। व्यर्थ जो चीज होती है, ही रियलाइज दैट फ्यूटिलिटी ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी उसे बहस की व्यर्थता समझ में आई, ठीक है, व्यर्थता समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना, यानी किसी भी काम को इजी कर देना, ठीक है, यानी टू मेक समथिंग इजियर, यानी सुगम बनाना। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी तकनीकी संचार को आसान बनाती है, ठीक है, आसान बना देती है, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब सुनेगा, यानी किसी चीज को इजी बनाना, आसान कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट वर्ड है फेक। फेक का मतलब होता है नॉट जेन्युइन और रियल, यानी जो असली ना हो और बल्कि नकली हो। जो कोई चीज असली ना हो, नकली, उसको क्या बोलते हैं? फेक बोलते हैं, नॉट जेन्युइन और रियल, ठीक है, नकली। द पेंटिंग टर्न्ड आउट टू बी फेक, यानी जो वो पेंटिंग थी नकली निकली, जो पेंटिंग थी कैसे निकली? नकली निकली, ठीक है। तो फेक का मतलब इजी वर्ड है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा फैलिबल। फैलिबल का मतलब क्या होता है? फैलिबल का मतलब होता है जो गलती कर सकता है ना, उसको बोलते हैं फैलिबल, यानी जो इम्परफेक्ट है, मिस्टेक है, जो बिगिनर है ना, बिगिनर लोग ज्यादा गलती कर सकते हैं किसी भी काम में, जो इम्परफेक्ट होते हैं, ठीक है, इमेच्योर होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है? फैलिबल बोलते हैं। फैलिबल का मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी कैसा व्यक्ति जो गलतियां करने वाला है, गलतियां कर सकता है, उसको कहते हैं फैलिबल बोलते हैं। यानी ह्यूमंस आर फैलिबल, यानी मनुष्य गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, मनुष्य गलतियां कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? फैंटेसी का मतलब जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो और रियल ना हो, ठीक है, ऐसी चीज जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो, काल्पनिक हो, सिर्फ आपको ड्रीम में हो, उसको बोलते हैं फैंटेसी, ठीक है। यानी इमेजिनेशन ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, यानी कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल हो और बट आपकी इमेजिनेशन हो, फैंटेसी, जैसे बोलते हैं ना, ये मेरी फैंटेसी, यानी वो चीज की इमेजिनेशन में कल्पना करना, ठीक है। द नोवेल इज द फुल ऑफ फैंटेसी, यानी उपन्यास कल्पना से भरा हुआ था, जो वो नोवेल था कैसे होता, उससे भरा भरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है फार फेच्ड। फार फेच्ड का मतलब होता है जब बात बहुत ज्यादा अजीब हो और बिलीव करना मुश्किल हो। कोई ऐसी बात जो बहुत ज्यादा अजीब हो, अनरियल हो, और मतलब अनरियल ना हो, मतलब रियल ही हो, अनबिलीवेबल, बट वो अनबिलीवेबल हो, ठीक है, उस पर भरोसा जल्दी नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? फार फेच्ड बोलते हैं, ठीक है, अनबिलीवेबल, ठीक है, हार्ड टू बिलीव और अनलाइकली, ठीक है, अविश्वसनीय। हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड फार फेच्ड, यानी उसका जो स्पष्टीकरण था अविश्वसनीय लगा, ठीक है, अविश्वसनीय लगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्टिडियस। फर्स्टिडियस का मतलब क्या है? फर्स्टिडियस का मतलब जब जो डिटेल्स और सफाई के मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल हो ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो डिटेल्स, यानी कोई ऐसे इतना स्ट्रिक्ट हो, जैसे कर्नल्स होते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं हर चीज में, साफ सफाई के मामले में बहुत केयरफुल रहना, पर्टिकुलर रहना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्टिडियस बोलते हैं, वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, ठीक है, अत्यंत सावधानी रखने वाला। इज द फर्स्टिडियस अबाउट क्लीनिनेस, यानी वह साफ सफाई के मामले में बहुत सावधान है, ठीक है। तो इसका फैस्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काफी सफाई को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, काफी ध्यान रखता है उसका। नेक्स्ट और मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फटीग। इस फटीग का मतलब क्या था? फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा थकना, उसको बोलते हैं फटीग, यानी टायर्डनेस बोलते हैं, एग्जॉस्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। फटीग का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली टायर्डनेस, ठीक है, थकान। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही फेल्ट फटीग्ड, यानी लंबी यात्रा के बाद वह थका हुआ महसूस कर रहा था, ठीक है। फटीग का मतलब क्या? बहुत थकान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? तो फेरोसियस का मतलब होता है जो बहुत ही खतरनाक और वोलेंट हो ना, उसको बोल देंगे फेरोसियस, यानी कोई ऐसी चीज जो ज्यादा वोलेंट हो, बहुत ज्यादा खतरनाक हो, उसको बोलेंगे फेरोसियस।
एक्सट्रीमली फेस और वोयलेंट यानी उग्र या फिर हिंसक। द फेरोशियस टाइगर अटैक्ड सडनली, जो फेरोशियस टाइगर जो खतरनाक टाइगर था उसने अचानक अटैक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा फिकल। ओके, नेक्स्ट हमारा फिकल। फिकल का मतलब होता है जो बार बार अपना डिसीजन या ओपिनियन बदलता रहे ना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चेंजेबल हो, ठीक है, अनस्टेबल हो, बार बार अपना डिसीजन चेंज करता रहे, ओपिनियन चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिकल बोलते हैं। यानी फ्रिक्वेंटली चेंजिंग चेंजिंग ओपिनियन, जो अपने चंचल स्वभाव वाला, यानी जल्दी जल्दी अपने अपने ओपिनियन को चेंज करता रहता है। ही इज अ फिकल इन हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन में कहता है आज काफी चंचल है। ठीक है, यानी अपने डिसीजन जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लॉलेस। तो इस फ्लॉलेस का मतलब होता है आप परफेक्ट व्यक्ति, यानी फ्लो, देखो फ्लो का मतलब होता है गलती, और लेस यानी बिना गलती, यानी ऐसे व्यक्ति जो परफेक्ट है, यानी जो बिल्कुल परफेक्ट हो और जिसमें कोई गलती गलती ना की हो, गलती ना हो, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस, यानी परफेक्ट विदाउट मिस्टेकन मिस्टेक्स थ्रू टू इन। ठीक है, सी गेव अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, उसने क्या की बिना किसी मिस्टेक के परफॉर्मेंस दी, यानी परफेक्ट। ठीक है, इसको मैं अगर आई के वर्ड जब करवाऊँ तो ये क्या है, इम्पेक्टेबल भी होता है, इम्पेक्टेबल भी होता है, उसका मतलब भी होता है परफेक्ट होता है। ठीक है, बट अभी हम F2 करें तो F में करेंगे फ्लेक्सिबल, और वो वर्ड ना एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये वर्ड सारे वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ, वही करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब जो इजीली ब्लेंड हो सके ना, और या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बोलते हैं। यानी जो इजीली मतलब प्रॉब्लम्स या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बोलते हैं। एबल टू बेंड और अडेप्ट इजीली, यानी लचीला। फ्लेक्सिबल शेड्यूल हेल्प्स वर्कर्स, यानी लचीला समय समय कारगर कामगारों के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। ठीक है, उसको बोलेंगे जो अपने आप को बेसिकली एडजस्ट कर सकता है चीजों के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, फ्लिपेंट का मतलब होता है जब कोई सीरियस सिचुएशन में भी मजाक या फिर डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड दिखाए ना, उसको बोलते हैं फ्लिपेंट। यानी मतलब सीरियस सिचुएशन है बट कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, केयरलेस है बिल्कुल भी, ठीक है, तो मजाक बना रहा है चीजों का, ठीक है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लिपेंट बोलेंगे। यानी नॉट शोइंग सीरियस रिस्पेक्ट, ठीक है, हल्का या फिर असम्मानजनक, यानी ही फ्लिपेंट एटीट्यूड अपसेट दी टीचर, जो उसका फ्लिपेंट व्यवहार था उसने टीचर को कैसा किया, अपसेट कर दिया, यानी डिसरेस्पेक्टफुल जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लिपेंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लिपेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक हो, आसानी से टूट जाए। ठीक है, कोमल। डेलिकेट भी बोलते हैं, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, यानी ब्रेकेबल, इजिली ब्रोकन और डेलिकेट, नाजुक। ग्लास इज फ्रेजाइल, ठीक है, कांच नाजुक होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रो फ्रो फ्रोलिक। तो इस फ्रोलिक का मतलब क्या होता है, इस फ्रोलिक का मतलब होता है खुशी खुशी मस्ती करना या फिर खेलने को क्या बोलते हैं, फ्रोलिक बोलते हैं, इंजॉय करना बेसिकली, उसको क्या बोलेंगे, फ्रोलिक बोलेंगे। प्ले और मूव हैप्पीली, मस्ती करना। चिल्ड्रन फ्रोलिक्ड इन दी पार्क, अब बच्चे पार्क में क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ठीक है, मस्ती कर रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है, जब कोई रिजल्ट या फिर सक्सेस ना निकले, उसको क्या होता है, फ्रूटलेस, यानी व्यर्थ। व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ यानी यूजलेस भी बोल सकते हैं, इसको पॉइंटलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनसक्सेसफुल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस। ठीक है, फ्रूटलेस का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज ना होना, यानी फ्रूट का मतलब होता है अच्छी चीज, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। ठीक है, या फिर निष्फल हो जाना। हिज एफर्ट्स प्रूव फ्रूटलेस, यानी उसके जो प्रयास थे कैसे थे, निष्फल से रहे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फूडल। फूडल का मतलब कहते हैं, फडल का मतलब कहता है जब किसी कंफ्यूज कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, फूडल बोलते हैं। ठीक है, फूडल यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना, उसको क्या फ्यूडल बोलेंगे। टू कंफ्यूज समवन, उलझन में डालना। द डिफिकल्ट पजल फ्यूडल्ड हिम, ठीक है, यानी कठिन पहेली ने उसको उलझा दिया था। टेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, फ्यूटाइल का मतलब होता है जो बिल्कुल बेकार हो, उसको कोई काम ना हो, मतलब यो यूजलेस हो गया। ठीक है, मैंने कहा था एक आपको, मैंने बी में कराया था, बैरन भी करवाया था ना, बैरन। बैरन बंजर से याद करवाया था हमने, बैरन। बैरन बंजर का मतलब क्या होता है, बैरन बंजर यानी यूजलेस चीज, यानी व्यर्थलेस, यानी यूजलेस और पॉइंटलेस, व्यर्थ निकलना। इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद हिम, ये क्या उससे उससे बहस करना व्यर्थ ही है, वो क्योंकि वो बात नहीं मानेगा। ठीक है, ये फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस, व्यर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके गाइस, तो इसमें हमने कितने किया, 42। इसमें हमने 42 वर्ड्स किए जो मुझे पीवाई के मिले थे, मैंने सारे पीडीएफ में कंबाइन करके एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगी हमारी क्लास, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जे के और एल। ठीक है, इसके ज्यादा ना मेरे को अभी वो जो है वोकैबुलरी मिली नहीं है,
तो मैं सोच रहा हूँ इन तीनों को ना एक ही लेक्चर में कंबाइन करा के दे दूँ। मैं चाहूँ तो अलग-अलग भी करा सकता हूँ, बिकॉज़ नंबर ऑफ लेक्चर मेरे को कंप्लीट कराना, तो मैं चाहता तो मैं ऐसा करा देता, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कवर हो जाए, तो हमारे पीवाईक्यूज़ में वोकैब्युलरी पूछी गई है जिन अल्फ़ाबेट से, ठीक है? तो बट मैं इन सबको एक में कंबाइन कर दूँगा, ताकि सारे एक लेक्चर में कंबाइन हो जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जेकेएल वाले में वोकैब्युलरीज़ के साथ, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।